जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जावा की पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि मल्टीमीडिया की हमारी जो पार्ट की सीरीज चल रही है वो अलग चल रही है और यहाँ पे हम जावा का फिर से हम एक पार्ट लेकर के आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट जो कि जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना और या तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालकर दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं, ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और 100% गारंटीड है आपके यूपीपीसीएल एग्जाम्स के लिए। यानी यूपीपीसीएल में आपके जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे आपके यहीं से कवर हो जाएंगे और हमारी जो फर्स्ट पार्ट है जावा का उस पे भी आपके कवर हो जाएंगे। जावा के मल्टीमीडिया की अलग पार्ट है और ओ लेवल का मैंने एक पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। और हाँ, जावा के भी आप फर्स्ट पार्ट को जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसको आप समझोगे ना तो आपको थोड़ा बेसिक तैयार हो जाएगा और यहां पर आप आओगे तो थोड़े इसके अपग्रेड क्वेश्चन है तो वो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको जाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि जावा क्या होता है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आपका टाइम नहीं लूंगा और यहाँ पर आपको शॉर्ट में इतना बता देता हूं कि जावा एक लैंग्वेज तो है ही है, साथ ही साथ एक मल्टी प्लेटफॉर्म है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक नेटवर्क सेंट्रिक लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि एक बहु प्लेटफॉर्म है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और नेटवर्क केंद्रित भाषा है। मैंने जैसा कि बताया कि ये क्या है, जावा एक क्या है, एक लैंग्वेज तो है ही है, एक लैंग्वेज है और उसी के साथ साथ ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट कैन बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ। यानी कि आप इसी को एक प्लेटफॉर्म मान के भी यूज कर सकते हो। किस चीज के लिए? अपना एक मोबाइल का ऐप बनाने के लिए या फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इन दोनों चीजों में आप जितना बड़ा से बड़ा डेटा चाहो वो भी अपलोड करके रन करा सकते हो। ठीक है, यहां से आपका जावा का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यानी यही है जावा, इसके अंदर टाइप्स होते हैं, डिटेल्स होती है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पेपर में आना है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा चीजों को नहीं जानना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था अपने फर्स्ट पार्ट में, उसको जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, जावा इज अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। यानी देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट पार्ट को देखा होगा तो वहां से आपके बेसिक स्टार्ट हो गए होंगे, यहां पर आप आओगे तो आपके अपग्रेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जावा एक समान प्रयोजन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे विकसित किया गया है। यानी किसने इसको बनाया है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने इसको बनाया है, जावा को। ठीक है, किसने इसको डिजाइन किया है, किसने डेवलप किया है इसको। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, इन्फोसिस, बी पैट्रिक नॉक्टन, या फिर ऑप्शन सी माइक्रोसिस्टम्स ऑफ यूएसए, या फिर ऑप्शन डी आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रोसिस्टम्स ऑफ यूएसए। यूएसए यानी माइक्रोसिस्टम्स ऑफ यूएसए ने जावा को डिजाइन किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स। यानी कि जो नीचे दिए गए वेब ब्राउजर में से कौन एक आप कह सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर है। देखो JIT का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, जस्ट इन टाइम हो गया। अब इस चीज को याद कर लेना आप लोग। ठीक है ना, तो देखो कौन सा है जो कि जस्ट इन टाइम ब्राउजर कंपाइलर है। ठीक है, नीचे दिए गए ब्राउजर में से कौन सा है जो कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी हॉट जावा, ऑप्शन सी नेटस्केप नेविगेटर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन मार्क डॉट इज डॉट ए स्लैश एन एक्सप्लेन। यानी कि अब ये जो चीज आपको दी गई है कोडिंग डिकोडिंग, आप जो भी इसको बोलना चाहते हो बोल लो, इसे समझाएं। यानी ये क्या है, ये क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन ए कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन बी असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन सी लॉजिकल, या फिर ऑप्शन डी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आखिर है क्या, तो ये आपका हो जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर। यानी ये एक पूरा आपका क्या है, एक ऑपरेटर है। और कैसा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, देखो अब इस पे एक्सप्लेनेशन भी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावा ऑपरेटर। अभी ऊपर हमने कैसा ऑपरेटर देखा, कंडीशनल ऑपरेटर देखा, और यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जावा ऑपरेटर है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वॉइड, बी पब्लिक, सी स्विच, या डी होल।
वाई, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, जावा ऑपरेटर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब पब्लिक क्लास, ठीक है, क्लास से रिलेटेड हमारा एक फर्स्ट पार्ट में भी एक क्वेश्चन था, क्लास से रिलेटेड ही था, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। और ये भी देखो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो देखो, अ पब्लिक क्लास derived from object that provides various static methods for obtaining user input from the keyboard, standard input। उसके बाद problems encountered during the reading process including format errors are handled internally and default values are returned। यानी कि देखो सीधी सी बात है, अगर ये क्या है, एक ऐसी क्लास है जो कि रीडिंग के टाइम पे यूज होती है, और उसके बाद बहुत सारे मेथड हमारे इनपुट और आउटपुट, यानी बेसिकली इनपुट हम कीबोर्ड से जो करते हैं उसके लिए भी ये यूज होने वाली होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम कुछ रीड कर रहे होते हैं, वहां पर अगर कुछ इंक्लूडिंग फॉर्मेट एरर्स यानी कि कोई गलती होती है फॉर्मेटिंग में, उसकी कोई बाय मिस्टेक हो जाती है, तो वहां पर कौन सा हमारा क्लास काम करता है जावा का, वो होता है पब्लिक क्लास, ठीक है ना। पब्लिक क्लास होता है जो कि इन सब चीजों में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, Which one of the following concept is incorporated in building a Java program? यानी जावा प्रोग्राम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा शामिल की जाती है, यानी कि कौन सी अवधारणा ऐसी है जो कि जावा प्रोग्राम को निर्माण करते टाइम उसको उसमें इंक्लूड की जाती है। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जावा प्रोग्राम को बनाते टाइम उसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी इनहेरिटेंस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हम इनकैप्सुलेशन भी डालते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी डालते हैं, और इनहेरिटेंस भी उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, बाय इन्वोकिंग रिपेंड ब्रैकेट फॉर अ कंपोनेंट द AWT इन्वोक्स द मेथड, यानी कि किसी घटक के लिए रिपेंड ब्रैकेट को लागू करके AWT विधि को लागू करता है। यानी कि क्या मेथड होता है, क्या चीज है जो कि AWT यानी कि रिपेंट अगर हमें करना है तो वहां पर क्या चीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए शो, बी अपडेट, सी ड्रॉ, या फिर डी पेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका अपडेट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिपेंट अगर हमें करवाना है तो हम एक तरह से किस चीज का हम लोग किस AWT क्या कौन सा मेथड इन्वोक करता है, कौन सा मेथड लागू करता है AWT पे, तो वो कौन सा होता है, अपडेट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट प्रायोरिटी थ्रेड इन जावा इज, यानी कि जावा में डिफॉल्ट प्राथमिकता थ्रेड है, यानी जो हम लोग जावा में जो हम लोग डिफॉल्ट यानी कि पहले से सेट होता है आपको, लाइक अगर आपको इफ यू वांट टू चेंज इट देन यू कैन, एंड इफ यू वोंट देन कौन सा है जो कि मतलब डिफॉल्ट होता है, आपको पहले से कर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 5, बी 4, सी 2, या फिर डी 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। यानी कि 5 आपका क्या होता है, एक थ्रेड, यानी 5 थ्रेड आपके ऑलरेडी डिफॉल्ट में क्या होते हैं, ऑलरेडी सेटल होते हैं। किसमें सेटल होते हैं, जावा में सेटल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर पढ़ लेते हैं, डिफॉल्ट प्रायोरिटी फॉर मेन थ्रेड इज ऑलवेज 5, इट कैन बी चेंज्ड लेटर। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट से आपका मतलब पहले से आपका कितने पे आपका प्रायोरिटी सेट रहेगा मेन थ्रेड के लिए, वो होती है हमेशा 5, लेकिन इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल अदर थ्रेड डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट थ्रेड। अब बाकी जो थ्रेड्स होती हैं उनकी जो हमारी पेरेंट थ्रेड होती है उस पर डिपेंड करती है कि आगे की जो थ्रेड्स होंगी वो कितनी होंगी। फिलहाल हमारी हमेशा डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है, 5 होती है, और हम इसको चेंज कर सकते हैं फर्दर इफ वी वांट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैप क्लास। देखो सबसे पहले देखो क्या बोला है, नॉट, नहीं है, कौन सी, रैप क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रैप क्लास नहीं है, रैप, देखो बेसिकली ये रैप होना चाहिए, रैप लिखा हुआ है, वो वाला रैप मत समझ लेना, बादशाह वाला, ठीक है, वैसे कोई रैप नहीं है। रैप मतलब रैप क्लास जो कि आप जावा पे यूज करते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए डबल बी शॉर्ट सी रैंडम या फिर डी बाइट। तो कौन सा ऐसा रैप क्लास है जो कि जावा का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोई भी रैप क्लास जावा पे नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, P
पीओपी इज एन, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस मत बोल देना ठीक है, तो पीओपी इज एन, पीओपी एक है, पीओपी क्या होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी ऑप्शनल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ऑप्शनल प्रोग्रामिंग, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कितना कंफ्यूजिंग है, कितना कंफ्यूजिंग है, कितने अच्छे से क्वेश्चन को डेकोरेट करके उन्होंने दिया था। ठीक है ना, तो इसका फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन दोनों ऑप्शंस को हमने आज तक नहीं सुना है कि ऐसा कोई चीजें भी होती हैं, ऑप्शनल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, और इन्होंने वर्ड को इंटरचेंज कर दिया बीसी में, ऐसा कुछ है नहीं, परेशान मत होइएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा सिंपल सा फंडा, पीओपी। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी वो इसी पर्पस से बनाई गई है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, बी जावा लैंग्वेज, सी ऑब्जेक्ट पैस्कल, या फिर ऑप्शन डी सी प्लस प्लस की लैंग्वेज। अच्छा, सी प्लस प्लस से याद आया, मैं आप लोग के लिए सी प्लस प्लस की भी सीरीज लाने वाला हूं। ठीक है ना, तो वो वीडियो को आप लोग कंटिन्यूअसली देखते रहना और नोटिफिकेशंस चेक करते रहना। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहां पर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जावा। ऑब्वियसली जावा हमारी क्या है? प्योर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिवांश आपका मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।